रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का आगाज़ करने लगे हैं और अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरी दिलचस्पी, लगन और शौक से सीखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आने वाले इम्तहानात में खूब कामयाबी नसीब फरमाए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो एक्सपेंड का मतलब होता है कि आपने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस तरह ये होल स्क्वायर में है 5a + 1 होल स्क्वायर, यानी दो एलिमेंट्स है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 5 है या दूसरा एलिमेंट 1 है। दोनों एलिमेंट का होल स्क्वायर है। इसको हमने ओपन करना है। इसको आगे इसको सॉल्व करना है। होल स्क्वायर खत्म करना है। तो जब होल स्क्वायर खत्म कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो एक्सपैंड फॉर्म होगी इसकी। तो ये सारे पार्ट्स को हमने इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे हमें उसके फार्मूले, इनके फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। जिस सॉल्व करना है फार्मूलाज देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है इसके बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज से मुराद फार्मूलाज ही हैं। तो ये दो फार्मूला था, फार्मूला 1 और फार्मूला 2। तो फार्मूला 1 में देख लें कि a प्लस बी अगर होल स्क्वायर हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी को इसके ऊपर पावर 2 लिखी हो, तो हम इस ब्रैकेट को दो दफ़ा लिख सकते हैं। ये इसने प्रूव किया हुआ है। फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया है। फॉइल पैटर्न आपने पहले किया हुआ है, समझा हुआ है। तो उसके मुताबिक इसे मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूले को जब हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चनों की जो है वो एक तरतीब लगा देते हैं फार्मूले की, फिर लिख देते हैं। तो एक्चुअली ये फार्मूला है प्लस बी इसको होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला, इसको फार्मूले को हम कह देते हैं कि ये प्लस का होल स्क्वायर है। फिर इस तरह से फार्मूला 2 है, ये माइनस का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये फार्मूले को जो है ना, ये होल स्क्वायर में लिखा हुआ है। इसको ये एक्सपेंड किया हुआ है। ये एक्सपेंड का तरीका है, कह रहे हैं आप। एक्सपेंड का दूसरा तरीका भी है, हम वो दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने दो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर लेके आए हैं। तो हमने जो है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर को जो है इस फार्मूले को जो है वो इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें हमने ज़हन में ही रखना है कि ये प्लस का होल स्क्वायर फार्मूला है और ये माइनस का होल स्क्वायर फार्मूला है। तो दोनों फार्मूलाज इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ये फार्मूले जो है इसको इस तरह से लिखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्सपैंड फॉर्म का तरीका है। यही तरीका हमने पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है हर क्वेश्चन में। तो पहला एलिमेंट, इसको एलिमेंट के नाम पे याद रखना। फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट बी है। तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ये जो ए है इसका स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के फिर प्लस ट्वाइस होता है फार्मूले का। होल स्क्वायर के फार्मूले में ट्वाइस आता है। और दो एलिमेंट्स के होल स्क्वायर के फार्मूले में ट्वाइस आएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए, फिर सेकंड एलिमेंट बी, ये दोनों लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आएगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर पहले आता है, यानी ए का, और दूसरा एलिमेंट बी है, इसका स्क्वायर आखिर में आता है। अब दरमियान में इसके ट्वाइस होता है। तो ट्वाइस के साथ, यानी जिसे टू कहते हैं, इसे ट्वाइस है, इसके साथ वो साइन होगा जो ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर प्लस का फार्मूला यहाँ प्लस होगा, अगर माइनस का फार्मूला तो यहाँ माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है बी, यानी ये वाला बी और ये बी दोनों सेकंड एलिमेंट है। दोनों सेकंड एलिमेंट से पहले प्लस का साइन ही होगा। ये आपने याद रखना है। तो हमने इसकी तरतीब ज़हन में रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लिखना है पहले, फिर प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट ब्रैकेट में लिखना है, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर हमने ले लेने के बाद इनकी ब्रैकेट को खत्म कर देना है, स्क्वायर को ओपन कर देना है। तो ए को ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ए की पावर जो है वो 2 हो जाएगी ए स्क्वायर में। फिर प्लस 2 को ए और बी से मल्टीप्लाई किया तो 2 ए बी आ जाएगा, प्लस बी का जो स्क्वायर है, ब्रैकेट खत्म करके बी की पावर 2 लिख देंगे। इस तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर भी ऐसे ही करना है। ए माइनस बी का जो है में जो है पहला एलिमेंट ए है, ए का स्क्वायर आएगा यानी ब्रैकेट में, फिर माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट ए, फिर सेकंड एलिमेंट बी, ये दोनों ब्रैकेट में होंगे, प्लस फिर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। ये सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है, यानी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर बाद में होता है और पहले एलिमेंट का स्क्वायर पहले होता है। दरमियान में इसके ट्वाइस होगा और ट्वाइस के साथ वो साइन होगा जो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो उसके बाद ये ब्रैकेटें खत्म करेंगे, तो ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ए की पावर जो है ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ए की पावर 2 आ जाएगी। इसे ए स्क्वायर भी कहते हैं। माइनस माइनस आके फिर 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए बी, फिर प्लस बी है तो बी का स्क्वायर ले लेंगे, बी 2 पढ़ेंगे। तो आप इसमें
आपने एलिमेंट याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5a प्लस 1 है, दोनों के दौरान प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, और इसी तरह इसे एक्सपेंड कर देंगे। और अगर हम पार्ट नंबर 3 देखें तो 4b माइनस 3 है, इसमें माइनस आ रहा है होल स्क्वायर में, तो हमने इसमें माइनस का फार्मूला लगा के इसे एक्सपेंड करेंगे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, हम फर्स्ट पार्ट जो है वो लिखा 5a प्लस इसका आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का जो है होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें 5a है, सेकंड एलिमेंट 1 है। हम इस फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसके मुताबिक हमने इसे ओपन करना है। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पर ए बी प्लस बी, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, इसको जो एक्सपेंड कर देना है। तो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना है, इसको होल स्क्वायर में दोबारा नहीं लिख देना। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर होगा। इसको हम क्वेश्चन को इससे इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया, हमने जो क्वेश्चन लिखना था बाकी सारे पार्ट्स भी हमने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो ये पार्ट्स हम सॉल्व करते जाते हैं, आपको क्वेश्चन बता इसका आंसर बताते जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 5a प्लस 1 है, हमें इसके फार्मूले का पता है, तो आप चाहे तो फार्मूला इधर लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आप इधर फार्मूला लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू, यानी a एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इसकी, फिर प्लस 2, यानी ए का ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिख दें, फिर प्लस 2 के बाद फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा। सेकंड एलिमेंट यहाँ पे बी है। तो आपने एलिमेंट को ज़हन में रखना है, नंबर यहाँ कोई भी हो, फर्स्ट एलिमेंट इसे कहना है, इसे सेकंड एलिमेंट कहना है। तो यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ भी नंबर कोई हो सकता है, ये नंबर चेंज होते हैं, वो मुसलसल होके आएंगे। तो अब इसे हम अगर इसको लिखेंगे ब्रैकेट खत्म करके, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट जब खत्म हो जाएगी, ब्रैकेट को खत्म करके हम ये वाला इसे लिख देंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम 5a प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5a है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जो फार्मूले में होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट आता है ये वाला 5a, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस फिर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट यानी 1 है, इसका स्क्वायर। तो 5a का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर आएगा तो वो नंबर बड़ा आ जाएगा। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, ये a है, तो a की पावर में इजाफा हो जाता है, a की पावर 2 हो जाएगी, ये इसको स्क्वायर कहते हैं। प्लस इसको ये 2, 5 और 1 ये नंबर्स है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10 होता है, और यहाँ पे साथ अल्फ़ाबेट a आ जाएगा, फिर प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये जो आंसर है 25a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह हमने बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। ये देख लें, ये 3a प्लस 2n है, इसका होल स्क्वायर है। आप चाहे तो हर बार फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट के फिर फार्मूला लगाए बगैर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से फिर सॉल्व कर देंगे जी, कि ये हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर जो है फार्मूले को हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, पहले पार्ट में भी हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख के दिया, और सेकंड जो है पार्ट में भी ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख के दिया। ये इसलिए कि आप जो है फार्मूला को यूज़ करते हुए एहतियात करेंगे, नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें एक्सपेंड फॉर्म लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट ही फार्मूला लिख के क्वेश्चन को एक्सपेंड किया करेंगे। देखिए 3m है, तो 3m जो है फर्स्ट एलिमेंट है इसका, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर फिर प्लस है ट्वाइस फार्मूले के मुताबिक, फिर इसके बाद 3m आएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा 2n, फिर सेकंड एलिमेंट का यानी 2n का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दें, 3 का स्क्वायर जो है 3 और m दोनों का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होगा तो वो 9 आ जाता है, और m का जो m2 आ जाएगा, फिर प्लस 2 और 3 और ये 2, ये तीन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 जा 6, पहले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा उसका उसको फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आएगा, और इसके साथ ये m और ये n, ये दोनों नंबर, ये दोनों अल्फ़ाबेट साथ आ जाएंगे, प्लस ये 2n का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और n का स्क्वायर n2 है। तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है जिसे हमने सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है ये पार्ट 3 है, इसमें फार्मूला देखें तो ये माइनस का फार्मूला है, यानी 4b माइनस 3a, तो इसको भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।
तो फार्मूला बेशक जो है वो एक साइड पे भी लिख सकते हैं कि मसलन ए माइनस बी, अगर ये हो फार्मूला तो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम ये अलहदा भी लिख सकते हैं। तो हम इसके मुताबिक एक्सपेंड कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो 4b फर्स्ट एलिमेंट है, इसको आप लिखेंगे 4b का स्क्वायर माइनस यानी ब्रैकेट लगा के फिर माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 4b, फिर सेकंड एलिमेंट 3a, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे। 4b का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर 16 और b का b2 आ जाएगा, b स्क्वायर पड़ा जाएगा माइनस ये 2 है और 4 है और ये 3 है, 3 नंबर है। पहले दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, जो इसका जो वैल्यू आएगी उससे आप तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 उसके बाद ये b है और ये a है। और आपने कोशिश करनी है कि b जो है वो b की तरह नजर आए, 6 की तरह नजर ना आए। तो बी और ये ए है, तो अल्फाबेटिकल में ये बी ए लिखना चाहिए, लेकिन हम इसकी तरतीब खुद लिखते हैं, ए और बी लिख देंगे, ए बी साथ प्लस 3 ए का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ए का a2 हो जाएगा। और अक्सर आप बच्चों में से गलती हो जाती है, वो 3 को जो है ना वो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो 3 2 जा 6 लिख के ना तो ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये 6 जो है ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो बच्चों को जो है वो बाज़ का नहीं पता चलता। इसलिए ज़हन में रखना है कि 3 का जो स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम्स आपने 3 लिखना है। यानी 3 अगर स्क्वायर ऐसे लिखा हो तो आपने 2 टाइम्स लिखना है 3 को। 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो ये कॉमन गलती बच्चों में आती है, इसलिए जो आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। पार्ट नंबर 4 जो है ये प्लस का फार्मूला है। तो प्लस के फार्मूले में हमें डायरेक्ट ही हम इसे जो है वो a प्लस बी जो है वो फार्मूला हमें पता है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए ये पहले ही x2 है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। x2 ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको आप ब्रैकेट लगाएं और ऊपर स्क्वायर लिखें जो फार्मूले का है, फिर प्लस ट्वाइस है, ट्वाइस के बाद फिर फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट वो होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, वो x2 है। फिर सेकंड एलिमेंट 2y है, फिर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर 2y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे आप ओपन करें, x2 है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 टू द 4 आगे, फिर ये 2 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 टू द 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर और साथ वाई आएगा। ये एलिमेंट्स जो है ना इसके साथ जो है वो 4 के साथ ये इसके जो है वो वेरिएबल्स आ जाएंगे। प्लस 2y का स्क्वायर क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर 4 और y का y2, ये इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर 5 है, ये माइनस का फार्मूला है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने ये फार्मूला जो माइनस का लगाना है, तो 3x जो है फर्स्ट एलिमेंट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 3x, फिर सेकंड एलिमेंट 4y, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का x2 आ जाएगा माइनस। अब ये तीन नंबर है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, 6 4 जा 24 और इसके साथ x और y ये दोनों वेरिएबल लिखने हैं। फिर प्लस 4y का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और y का स्क्वायर y2 होता है। इस तरह से पार्ट नंबर जो 6 है, इसे भी हमने ये प्लस का फार्मूला है, इसको इसी तरह एक्सपेंड करेंगे फार्मूले के मुताबिक। तो हमें जो है यहाँ पे करना होगा 9x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट है 9x, फिर सेकंड एलिमेंट 6y, फिर प्लस 6y यानी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और साथ x की पावर x2 आ जाएगी। फिर तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 9 और 6, 2 9 जा 18 होता है, 18 6 जा 108 होता है, तो 2 9 जा 18, 18 6 जा 108, आगे साथ एक्स वाई आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और साथ वाई स्क्वायर आ जाएगा पावर की वजह से। तो ये आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर जो 9 है, पार्ट नंबर जो 7 है, ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को आपने सॉल्व करते हुए जो है वो फ्रैक्शन का फार्मूला कोई फ्रैक्शन में ही रखना है, आपने इसको चेंजिंग नहीं करनी। इसको आप समझे कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी आपने इसके अंदर कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई नई चीज़ आ गई है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये दूसरा जो है ये सेकंड एलिमेंट है। तो इन दोनों को आपने फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के तौर पे यूज़ करना है। प्लस का फार्मूला लगाएंगे
तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना 5x/6 प्लस ट्वाइस फार्मूले का, फिर फर्स्ट एलिमेंट 5x/6, फिर सेकंड एलिमेंट 6/5x, सेकंड एलिमेंट लिखने के बाद फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का भी स्क्वायर होता है, 6/5x का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसे ओपन करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में हर नंबर का स्क्वायर होगा, 5 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है और नीचे 6 है, इसका भी स्क्वायर है। तो ब्रैकेट के अंदर 1 2 और 3 नंबर्स हैं, तो तीनों वैल्यूज का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर नंबर का आ जाएगा 25, x का x2 और ओवर में 6 का स्क्वायर 36 आता है। फिर प्लस है, प्लस में आप देख लें अगर कैंसिलिंग होती है वैल्यू कैंसिलिंग कर सकते हैं। जैसे ये 6 और 6 कैंसिल हो रहा है, 6 1 6 6 1 6, फिर 5 भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 5 1 5, अब सिर्फ 2 वैल्यू बचती है। तो 2 आने के बाद फिर ये देखें, इसके बाद ये वेरिएबल x है, यहाँ भी नीचे x है, तो वेरिएबल भी कैंसिल हो सकती है, हम कैंसिल कर देंगे। तो अब कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, 1 1 नहीं है, सारे तो 1 नहीं लिखते होते, तो यहाँ पे 2 अकेला आएगा। बाकी यहाँ पे फिर 6 का स्क्वायर 36 ओवर में 5x का स्क्वायर 25x²। तो ये आंसर जो है ना, इसी तरह आपने आंसर को जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको देखे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो है इसमें 3a/2 है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 3a/2, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा 2b/3, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आएगा 2b/3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर देंगे, यानी 3 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, तो हमने हर नंबर का स्क्वायर लिखना है इधर ब्रैकेट खत्म करके। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, a के पावर 2 लिख लीजिएगा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस यहाँ पे भी आपने कैंसिलिंग का ध्यान रखना है। देख लेंगे 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो रहा है, फिर 3 1 3 3 1 3 कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू बचती है हमारे पास 2ab, नीचे कोई वैल्यू नहीं बचती, तो 2ab लिख लें, प्लस आगे फिर 2b का स्क्वायर होता है 4b² / 3 का स्क्वायर 9। तो ये आंसर आता है। आगे नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, वही तरीकाकार है जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है हमने जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी एक जो है वो होल स्क्वायर का ये फार्मूला, माइनस का फिर आगे 2a + 2b होल स्क्वायर, माइनस का फार्मूला प्लस का फार्मूला दोनों ही एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं। तो हमने वही फार्मूला लगाने, a + b होल स्क्वायर हो प्लस में तो a² + 2ab + b², यही फार्मूला हमने यहाँ एक्सपेंड करना है। फिर अगर a माइनस बी का अगर फार्मूला आ गया होल स्क्वायर में, तो a² - 2b + b² की शक्ल में हमने इसे सॉल्व करना है। तो ये इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने होंगे, तो सिर्फ ये है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बाकी तरीकाकार वही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसको ओपन करेंगे, फिर प्लस का साइन है ये, फिर 2a + 2b का होल स्क्वायर है, इसको भी इसी लाइन में ओपन कर देंगे और बाद में फिर प्लस माइनस करके इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि अगर दोनों होल स्क्वायर के दरमियान में प्लस है तो फिर तो सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दोनों होल स्क्वायर के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो हम पहले होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, यानी ओपन कर देते हैं, तो उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इससे पहले हमने ब्रैकेट लगाते ही रहना है। यहाँ प्लस के फार्मूले में हमें ब्रैकेट जब वो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, माइनस जब आ जाता है फिर हमें ब्रैकेट जो है वो यूज़ करनी पड़ती है एक दो स्टेप में, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट लगाने का मकसद होता है कि बाद में ब्रैकेट खत्म करते हैं तो साइन अंदर के चेंज कर देते हैं। हम ये क्वेश्चन पहले पार्ट 1 करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। तो फार्मूला हमने यही अप्लाई करना जो फार्मूला अभी हमने समझा है। तो अब देख लें a माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस 2a + 2b का होल स्क्वायर है, तो हमने पहले इसको एक्सपेंड करना है, इसके साथ प्लस लगा के इसे भी एक्सपेंड कर देना है। तो ये a का जो है ना फर्स्ट एलिमेंट a का स्क्वायर है, यानी फिर माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट a, फिर सेकंड एलिमेंट b, फिर सेकंड एलिमेंट ये b है इसका स्क्वायर। अब ये एक्सपेंड हो गया होल स्क्वायर, अब ये प्लस लगाना है, ये प्लस लगाने के बाद इसे एक्सपेंड करना है। अब 2a फर्स्ट एलिमेंट है, तो 2a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 2a, फिर सेकंड एलिमेंट 2b, और उसके बाद फिर प्लस सेकंड एलिमेंट 2b का स्क्वायर ले लेना है। अब हमने एक स्टेप में हमने ब्रैकेट्स लगा दी, अगले स्टेप में हम ब्रैकेट खत्म करनी है। तो a को ब्रैकेट खत्म करेंगे तो a के बाहर 2 है पावर, हम 2 लिख देंगे, a स्क्वायर भी पढ़ते हैं इसे, माइनस 2 को ab से मल्टीप्लाई किया तो 2ab, प्लस b को हम करेंगे ओपन तो b स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2a का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 और साथ ए भी आ जाएगा, प्लस ये 4 2b का स्क्वायर है तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ए स्क्वायर वाले नंबर, ये ए स्क्वायर वाले हैं, इनके नंबर को प्लस कर लेना है। ए स्क्वायर के यहाँ 4 है साथ, यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, तो 1 को 4 में प्लस कर लें, 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2a भी है और ये +2 8a भी है। ए बी वाली वैल्यूज को हमने आपस में प्लस माइनस करना है, ए बी वाली की ए बी वाली के साथ। ये +8a भी बड़ा नंबर है तो इसका साइन लगा देंगे प्लस का, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6a भी लिखना है फिर आपने। फिर इसके बाद प्लस ये बी स्क्वायर के नंबर को बी स्क्वायर में प्लस करना है। इस बी स्क्वायर के साथ 4 है, यहाँ बी स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 हम इसको कंसिडर करते हैं। 1 में 4 प्लस किया तो 5b स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट देखें तो 3s है, तो 3s का हमने यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 3s है, फिर सेकंड एलिमेंट 4t है, तो प्लस सेकंड एलिमेंट का अब स्क्वायर भी लेना है। इसके बाद अब माइनस का फार्मूला आ गया। माइनस के फार्मूले में आपको बताया था कि ब्रैकेट का यूज करना है आपने। अब ये पैरेंथेसिस जब हमने बाद में लगानी है तो ब्रेसिस जो है यानी दरमियानी ब्रैकेट हम पहले जो लगाएंगे, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। दरमियानी ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि आगे छोटी ब्रैकेट यूज होंगी, तो दरमियानी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट से भी बच्चे याद रख लेते हैं कि हम फार्मूला के अंदर ये ब्रैकेट को इस तरह यूज करते हैं। तो दो एक जैसी ब्रैकेट अगर एक स्मॉल ब्रैकेट है तो उसके साथ ऐसे स्मॉल ब्रैकेट दूसरी बड़ी नहीं बड़ी करके नहीं लगा लेनी, ये तो दोनों एक जैसी ब्रैकेट्स हैं। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगानी हो तो हमें पता होता है, हम पहले उसके बाद उससे पहले ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये ब्रैकेट लगा के हमने 2s का फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लेना है, 2s का स्क्वायर, फिर ये चूंकि माइनस का फार्मूला है तो माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 2s, फिर सेकंड एलिमेंट 3t, 3t प्लस फिर 3t यानी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको 3s का स्क्वायर जो होता है 9s2 आ जाता है, प्लस फिर ये 2 3 और ये 4 तीन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 4 24, साथ ये s और t आ जाएगा, प्लस 5 4t का स्क्वायर है ये 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर t के स्क्वायर में आ जाएगा। आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा लें, 2s का स्क्वायर जो है वो 4s स्क्वायर होता है माइनस 2 और उसके बाद फिर ये s है, ये नंबर जेन में रखना है। ये 2 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 3 12 और साथ s और ये t आ जाएगा। फिर प्लस 3t का स्क्वायर है तो 3 9 का स्क्वायर होता है और t के ऊपर 2 t स्क्वायर लग जाएगा। अब इस तरह हमने ये वैल्यूज एक दफा लिखने के बाद फिर माइनस है, माइनस के बाद ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर वाले ये जो दोनों अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, बाकी तरतीब हमने वही रखनी है। तो 9s स्क्वायर प्लस 24st प्लस 16t स्क्वायर, फिर माइनस 4s स्क्वायर, अब ये माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, 12st, फिर प्लस यहाँ प्लस ये प्लस का साइन आएगा यहाँ माइनस आएगा, माइनस 90 स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो एस के नंबर हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 9s स्क्वायर है, इसमें से ये -4s स्क्वायर है, 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5s स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस देखें, प्लस 24 है st और ये प्लस 12st है, दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं तो प्लस किसने लगेगा, 24 में 12 प्लस कर देंगे तो 36 आ जाएगा और साथ st आ जाएगा। फिर प्लस 16 बड़ा नंबर है, 16t स्क्वायर, तो ये -9t स्क्वायर है, तो 16 में से 9 माइनस कर दें तो 7 आ जाता है, 7t स्क्वायर। तो हम इसको बताएंगे, तो इस तरह से ये जो सोल्यूशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये आंसर है। फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 3 है, ये प्लस का होल स्क्वायर है, ये माइनस का होल स्क्वायर है, लेकिन इसके दरम्यान माइनस है। हम इस तरह पार्ट नंबर 3 की तरह यहाँ ब्रैकेट जो है वो यूज़ करेंगे, जो पैरेंथेसिस के साथ से पहले हमने ब्रेसेस यूज़ की थी। तो ये यही तरीका हमने रखना है। 3x फर्स्ट एलिमेंट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 3x, सेकंड एलिमेंट 4y लिखने के बाद फिर हमने सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस, माइनस के बाद हमने यहाँ पे ये ब्रेसेस लगानी है, या शिकंदार ब्रैकेट भी इसे कहते हैं, करली ब्रैकेट भी कहते हैं और इसे दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, 3 4 नाम है इसके। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जो 2x है इसका स्क्वायर है,
फिर माइनस ट्वाइस, चूँकि माइनस का फार्मूला है, ट्वाइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट 2x है और सेकंड एलिमेंट जो है वो 5y है। फिर इसके बाद हमने प्लस 5y यानी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लेना है। तो उसके बाद फिर हमने इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने क्वेश्चन को आगे ब्रैकेट को ओपन करते जाना है। 3x का स्क्वायर जो है वो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 4 24xy, प्लस 4y का स्क्वायर है तो 16y स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, डिवाइड ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, फिर माइनस 2 2 और ये 5 तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 4 4 5 20xy, फिर प्लस 5y का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, y का y2 आ जाएगा। अब हमने ब्रैकेट खत्म करनी है, अंदर वाले साइन चेंज कर देने हैं, तो 9x स्क्वायर ये पहले आ जाएगी रकम, फिर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 20xy, फिर ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 25y स्क्वायर। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, इसमें प्लस माइनस होगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस होगी, 9 में से -4 करना है एक्स स्क्वायर में, तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस है, दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं, 24xy प्लस 20xy, तो दोनों को प्लस किया, 24 में 20 प्लस किया तो 44 आता है, और 7xy लिखना है आपने। फिर इसके बाद ये प्लस 16y स्क्वायर है, ये माइनस 25y स्क्वायर है, तो माइनस 25 बड़ी वैल्यू है, इसका साइन आ जाएगा, माइनस 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 आता है, तो 9y स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। और ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, ये भी 10a प्लस 7b का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b का होल स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हम जो पहला एलिमेंट है 10a, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट दोबारा आएगा ट्वाइस के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट आएगा 7b, फिर सेकंड एलिमेंट का आपने स्क्वायर लेना है, फिर माइनस, फिर ये ब्रेसेस यानी दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माइनस का साइन आ गया है। इसमें 4a का स्क्वायर जो है वो लिखेंगे पहले, 4a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट 4a, सेकंड एलिमेंट जो है वो 4b है, फिर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जो है इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 का स्क्वायर जो वो 100 होता है, 100 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 जा 20, 27 जा 140 होता है, और साथ ए बी आ जाएगा, प्लस 7b का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और b का b स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन के बाद ये 4a का स्क्वायर लेंगे तो वो 16a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 4 और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, और ये साथ ए बी आ जाएगा, प्लस 4b का स्क्वायर होता है 16b स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में 100a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 140ab प्लस 49b स्क्वायर माइनस, अब इसके ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 16a स्क्वायर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 32ab इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 16b स्क्वायर। अब इसको प्लस माइनस कर लेना है, 100a स्क्वायर है, ये माइनस 16a स्क्वायर है, दोनों को माइनस करेंगे, 100 से 16 माइनस किया तो 84a स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद 140 प्लस का है तो प्लस 32 भी प्लस का है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 140 हम 140 में 32 प्लस करें तो 172 बी आता है, ए बी वैल्यू प्लस कर ली, फिर प्लस 49 जो नंबर बड़ा है इसका अलामत लगाएंगे, 49b स्क्वायर है, इसको माइनस 16b स्क्वायर से हल करेंगे, 49 में से माइनस 16 करें तो ये आ जाएगा 33b स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। तो इस तरह से हमने जो है ना ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है।